नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नॉन फैकल्टी डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, जिनका एग्ज़ाम कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जितने भी हमारे एम्स हैं, टोटल हमारे 28 एम्स हैं इंडिया में, 28 एम्स। ये क्वेश्चन भी बन सकता है ठीक है, 28 एम्स हैं और कुछ और भी अभी बनने जा रहे हैं। और अभी ये वैकेंसीज आई हैं, आगे भी और वैकेंसीज आएंगी। तो अपनी जो तैयारी आप कर रहे हो और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि अब कंटिन्यूटी में जो वैकेंसीज हैं ये आती ही रहेंगी। तो देख लेते हैं। देखो, अगर आपको एम्स किसी भी एग्ज़ाम की फिजियोथेरेपिस्ट जो बच्चे हैं और ऑक्यूपेशनल जो बच्चे हैं उनको तैयारी करनी है तो वो मेरे ये 2 चैनल हैं, डॉक्टर पूजा फिजियो एकेडमी, ठीक है। एक चैनल तो हमारा डॉक्टर पूजा फिजियो एकेडमी से है, इस पर हम अपने बुक्स कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बुक से आता है तो हम बुक्स कवर करते हैं, बुक्स से पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ाते हैं, बुक से नोट्स बनवाते हैं। दूसरा चैनल है हमारा फिजियोज वैलेट। इस पर हम सिर्फ आपको MCQs मिलेंगे। ठीक है, ये अभी कुछ ही दिन हुए हैं ये चैनल शुरू किए, तो इस पे अभी 4-5 वीडियोस हैं डली हैं और अब हम कंटिन्यू ही डालेंगे इस चैनल पे MCQs। तो आप इन दोनों को सब्सक्राइब कर लो कि आपको मेरी अपलोडेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे चैनल को भी लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं हम कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको एक तो नोटिस नंबर याद रखना है, क्योंकि जब भी आप ना कोई भी रिजल्ट एग्ज़ाम चेक करेंगे तो आप नोटिस नंबर से करेंगे चेक। तो नोटिस नंबर है 171 2020 और आपकी जो लास्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है, ठीक है, सबमिट डे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है 7 तारीख से, 7 जनवरी को ये शुरू हो चुका है। अब देखते हैं। देखो, लास्ट डेट रिमाइंडर लगा लो। अगर आज बिजी हैं, कल बिजी हैं, परसों बिजी हैं, तो अपने जिस दिन आप फ्री हैं उस दिन का अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो कि 31 तारीख एम्स की लास्ट डेट है और जिस दिन आपको फॉर्म भरना है उस डेट की अलार्म लगाओ कि इस दिन मुझे अपना फॉर्म फिल करना है। ये बताए मैं क्यों बताती हूँ आपको अलार्म वाले, क्योंकि ना एक बार है ना ऐसे ही मैं वैकेंसी देख के और नोटिफिकेशन डाल के मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं भी जब वर्किंग थी उस टाइम पे, तो वर्किंग के टाइम पे कई बार ऐसी होता है कि हम क्लिनिक जब वर्क करते हैं तो हम और काफ़ी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इट्स बेटर कि इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अपना रिमाइंडर लगाओ, क्लॉक लगाओ या पेज पे लिख के चिपका दो जहाँ पे आप सोते हैं, कि सुबह उठते बैठते शाम को जब भी आपको दिखेगा तो आप उसको याद रखो और अपने फ्री टाइम में अपना फॉर्म फिल कर लो, कि आपकी डेट नहीं जानी चाहिए। फिर बिल्कुल लास्ट डे एंड में 29-30 तारीख को आप फॉर्म भरना शुरू करोगे और फिर एंड डेट पे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये एक समझदारी वाली बातें बता रही हूँ मैं आपको। जो गलतियां हुई हैं मैं वही बताती हूँ कि वो और गलतियां आपसे हो ना। अब करते हैं स्टार्ट ऑन 7 और क्लोज ऑन 31। अब डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म एज अलाउ 12 फरवरी तक आप
करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अपने फॉर्म की जो भी करेक्शन करनी है वो आप कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर स्कीम ऑफ एग्जाम, स्किल टेस्ट बता देंगे आपको, SMS आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, जो आप ईमेल डालेंगे ना ईमेल आ जाएगा और टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास। देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 फरवरी से 28 फरवरी तक चांस हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। अब देखो आपके पास सिर्फ 1 महीना ही लेके चलो कि आपका 1 महीना ही रहता है। अब इस 1 महीने में आप जब तैयारी करने बैठेंगे तो इतना बर्डन लगेगा कि हम कैसे करें। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी से ही तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं आएगा एग्ज़ाम का, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन किए हुए हैं। तो यही बेनिफिट होता है जो कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन बना के अपनी तैयारी को करते हैं, अपने किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसको डिसिप्लिन से चलते हैं। काफ़ी सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चे हैं जो कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कंटिन्यूटी से चल ही रहे हैं, ठीक है। तो यही बेनिफिट होता है। मैं उन बच्चों को ये समझाना चाह रही हूँ कि जो डिसिप्लिन से अपना स्टडी करते हैं ना, उनका यही बेनिफिट होता है कि देखो जैसे ही एग्ज़ाम आया और कितना इजी से वो अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, जो नए बच्चे हैं वो ये सीख लें कि कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं है कि फॉर्म निकलेंगे तो हम भरेंगे फिर हम तैयारी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन बच्चों की तरह आप भी जो नए अब कैंडिडेट जुड़ रहे हैं वो उन कैंडिडेट से सीखें कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अब करते हैं बात, देखो ये इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलो हम ये देखो टोटल जो हमारे एम्स हैं ये अलग अलग स्टेट में हैं सारे एम्स, और टोटल हमारे 28 एम्स हैं। देखो यहाँ तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी हैं ये नॉन फैकल्टी में वैकेंसी हैं। कौन सी वैकेंसी हैं? नॉन फैकल्टी वैकेंसी हैं और ग्रुप B एंड C पोस्ट हैं। ये जो फॉर्म फिल किया जाएगा ऑनलाइन मोड से, ठीक है। आपको ये www.aimsexams.ac.in पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा और यहाँ से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। However, all the applicants are advised to keep a copy of registration slip with them along with proof of payment for their records। ये कह रहे हैं कि आप अपने रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपने पेमेंट की एक कॉपी साथ में प्रिंट निकाल लें, या फिर जहाँ पर आप अपना फॉर्म भरवाएं वहाँ से अपने पेमेंट की स्लिप ले लें एज ऑन रिकॉर्ड के लिए, कि आप फिर कुछ इश्यू हो जाता है तो आप अपनी पेमेंट दिखा सकें। करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड थ्रू एनी मोड, ईमेल एंड लेटर, ठीक है। थ्रू करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर थ्रू एनी मोड, किसी मोड से करेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओनली ईमेल एंड लेटर, ईमेल और लेटर से नहीं किया जाएगा। हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एज नो करेक्शन विल बी अलाउ आफ्टर स्पेसिफाइड डेट एज पर द प्रोसीजर। देखो ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप फॉर्म फिल करते हैं और आपको कोई करेक्शन करानी है तो आप ईमेल करते रहते हैं कि सर मेरे फॉर्म में ये दिक्कत हो गई है तो आप मेरे फॉर्म ठीक कर दें, या फिर आप लेटर भेज रहे हैं उनके पास, तो ऐसे करेक्शन नहीं होगी। वो क्या करते हैं, वो करेक्शन का पोर्टल ओपन करते हैं और पोर्टल जैसे ही ओपन होता है उसमें फिर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आपका फॉर्म निकल जाएगा और आप अपनी करेक्शन कर पाएंगे।
देखो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। रीज़न फॉर रिजेक्शन एंड स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी कैसे हो सकता है। ओनली फॉर कैंडिडेट रिक्वायरिंग करेक्शन ड्यूरिंग स्टेटस इन रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ओनली फॉर दोज हु हैड मेड payment. The edit panel will be available as notified. Application may note that further correspondence will not be entertained in this regard. Change in reservation categories post apply is not allow once registration fees are submitted. Candidate will be cancelled in case found incorrect information at any stage of requirement. ठीक है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में या वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आई तो आपको कैंसिल भी किया जा सकता है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम मेंशन अंडर द इम्पोर्टेंट डेट, वो आपको बता रखी है कि जो ऑनलाइन पोर्टल है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, ये डेट यहाँ से शुरू इतने तारीख से शुरू होगा और इतने को बंद होगा। 7 तारीख से शुरू हो गया है और 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेजेस ऑफ द फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर द गाइडलाइंस मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अपलोड जो फोटो होता है वो अच्छे से अपलोड करना है, सिग्नेचर अच्छे से करनी हो, थंब इम्प्रेशन आपने अच्छे से डालना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिन डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रखे हैं वो उनके लिए सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एंटायर एक्सपीरियंस क्लेम क्लियरली मेंशनिंग द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिकेटिंग द बेसिक पे एंड कंसोलिडेटेड पे। The certificate should also mention the nature of duty performed, experience obtained in the post with the duration, ठीक है। तो आप जो जहाँ पे आप लगे हुए हैं, जहाँ का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसकी ड्यूरेशन के साथ आपको पोस्ट फिल करनी है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कहीं पे आप वर्किंग हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। अब करते हैं एज रिलैक्सेशन। Crucial date to determine eligibility in terms of age of candidate, last date for online submission of application as mentioned under important date of DRA or any subsequent notice published on website. SC, ST, OBC candidate who OPT to apply for unreserved vacancy will not be eligible for age relaxation or relaxation in cut-off marks otherwise allowed to those belonging to these category. सो यहाँ पे जो SC, ST और OBC जो कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन दी गई है, जो कि इन्होंने जो हमारे राइट्स हैं एक्ट से जो रिजर्वेशन हमें मिलती है, ठीक है, वो रिजर्वेशन आप नीचे हम चलेंगे तब बताएंगे कि किसको कितने रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से अपने डेट आप निकालिएगा, आप कितने साल के हैं, और फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। देखिए कैटेगरी SC, ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWBD को 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO, SSCOs फॉर ग्रुप B एंड C पोस्ट, लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। जो जिनके मिलिट्री सर्विस में है उनको ये इस सर्टिफिकेट की या इनकी जानकारी होती है, ठीक है। तो वो अपने इसको हम पूरा डिस्कस आगे करेंगे, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रुप B पोस्ट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ ग्रुप C के लिए 40 ईयर्स ऑफ एज अप टू 43 ईयर्स ऑफ एज अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। देखो इतने OBC को 43 और जनरल
जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनको 40 ईयर्स ऑफ एज, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय SC/ST को है 45 ईयर्स ऑफ एज। कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अनरिजर्व जनरल 5 ईयर्स, हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर के हैं देखो, ठीक है, जनरल और ओबीसी उनको 5 ईयर्स, ओबीसी को 8 ईयर्स और SC/ST को 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। विडो, डाइवर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड अनरिजर्व जनरल अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। विडोज, डाइवर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ओबीसी को है 38 ईयर्स ऑफ एज। विडोज, डाइवर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड SC/ST अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। तो जो ये गिवन है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं या कर सकते हैं। देखो मेरे को एक बात समझ में यहाँ पे ये नहीं आ रही कि यहाँ पे डाइवर्स वुमेन तो दिया हुआ है, डाइवर्स सिर्फ वुमेन का थोड़ी ना होता है, मैन का भी होता है। तो क्या यहाँ पे मैन नहीं देना चाहिए कि जो मैन जो देखो शादी तो 2 लोगों में होती है, मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पे डाइवर्स मैन का भी हुआ है, ओनली वुमेन। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा लगा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वुमेन और मैन दोनों देने चाहिए थी, पर यहाँ पे सिर्फ ओनली वुमेन, डाइवर्स वुमेन एंड विडोज। चलो विडोज का तो राइट बनता भी है, ठीक है। अगर डाइवर्स वुमेन है तो यहाँ मैन भी आना चाहिए। डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country or a disturbed area and release as a consequence theory unreserved category। ये देखो भाई सारे अपने आप देख लेना अपनी अपनी वैकेंसीज। अगर आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये कैंडिडेट के लिए पैसे बहुत ज़्यादा। SC/ST कैंडिडेट और EWS के लिए हैं 2400 रुपये। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जामेशन, उनका कोई फीस नहीं होगी। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से। एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस इवन इफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू एलिजिबल फॉर डेट अप्लाई पोस्ट। देखो एक बार अगर आपने पैसे दे दिए तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। एप्लीकेशन फ़ी ऑफ SC/ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर कोई कैंडिडेट है SC/ST से और एग्ज़ाम क्लियर कर देता है तो उसके पैसे बाद में जब वो ज्वाइन करेगा तब ये पैसे आपको मिल जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई भी कैंडिडेट लग जाता है और उसके बाद वो आपके पैसे ना दें तो आप उसको भी याद दिला सकते हैं कि भाई हमारे जो हमने फॉर्म फिल किया था वो पैसे वापस दीजिए। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ इन जनरल द कंप्यूटर बेस्ड CBT इज़ प्लान टू बी कंडक्टेड। ठीक है, आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पे और डेट दी है इन्होंने 26 फरवरी से 28 फरवरी। एडमिट कार्ड विल बी इशू इन 3 days बिफोर एग्जामिनेशन। देखो जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले ही आपके पास मिलेगा। तो उससे पहले जैसे ही 3 दिन पहले, एक तो ना अगर थोड़ा सा दूर आपका सेंटर पड़ता है तो कोशिश करना कि ट्रेन को ना 1 दिन पहले बुक कर लेना, चाहे वहाँ जाके आपको रात किसी होटल में बितानी पड़े या किसी के घर या रिलेशन या कहीं भी, होटल में ही बेस्ट रहता है। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम से अगर दूर के हैं तो अपना टाइम लेकर चलें। सबसे पहले एक बच्चा था उसकी इतनी अच्छी तैयारी हो रखी थी बच्चे की और उसकी ट्रेन लेट हो गई और वो एग्ज़ाम तक
नहीं पहुंच पाया। तो ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसे निकल जाते हैं क्योंकि धुंध का टाइम होता है, ट्रेनें लेट होती हैं, ट्रेनें बस और व्हीकल्स का कोई अता पता नहीं होता है कब हम लेट होते हैं और कब हम जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम अच्छे से लेके निकलना और तब अपना एग्ज़ाम देना, वरना ये 3,000 रुपये भरोगे वो ख़राब हो जाएंगे। Note: admit card is release issue on the basis of information provided at the time of online application without any verification of eligibility. It is issue only to appear in the examination and does not guarantee eligibility, appointment and सिलेक्शन। ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड है रिलीज इशू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट एनी वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट। ठीक है, तो 90 मिनट का है, तो 90 मिनट का मीन्स कितना हो गया, 100 MCQs होंगे जो कि 400 नंबर के होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 100 MCQs कितने नंबर के हैं, 400 नंबर के। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 1 क्वेश्चन 4 मार्क। With favor alternative for each question where each question will be carry 4 marks. 25 question related to general knowledge, aptitude, knowledge of computer। ठीक है, इन्होंने गिवन तो दे तो रखा है कितने हैं, पर पेपर में ना कुछ अलग ही मिलता है, क्योंकि पीछे भी इन्होंने ऐसे किया था, देते कुछ हैं और करते कुछ हैं। 25 क्वेश्चन आपके जीके के, नॉलेज के, एप्टीट्यूड के, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और जो 75 क्वेश्चन है वो आपके रिलेटेड टू डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप सब्जेक्ट। के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन। 5 सेक्शन मिलेंगे और हर एक सेक्शन को 18 मिनट इन्होंने दिए हैं। वेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेन 20 क्वेश्चन फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 during 90 minutes duration at one time only. Access to visible active part to view answer will be disabled after lapse to of set duration, and next section will be automatically activated, visible and so on. Examination will be submitted automatically after specified duration। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में आप लिख लेना कि 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और 75 MCQs आपके सब्जेक्ट के होंगे। इस सब्जेक्ट में ये ना मिक्स एग्ज़ाम पेपर देते हैं, सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे, इसमें ये कंप्यूटर को ऐड करेंगे और ये 25 क्वेश्चन ये जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड। तो अपना जो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है ना, इसको बड़ा अच्छे से करके जाना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑल ग्रुप वेयर क्वालिफिकेशन इज 10th matriculation। 12th एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। Each qualifying and other criteria, each question will carry equal marks for each. There will be a negative marking of 1/4 marks for each wrong answer। ठीक है, 4 जब क्वेश्चन गलत होंगे तब आपका एक जो ठीक क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% ऑफ 40% जनरल को चाहिए, 35% OBC को, 30% SC ST को। फिजियोथेरेपी
जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस आजियावाल, ठीक है। ये पता नहीं कौन से स्टेट में है, मुझे भी खुद नहीं पता ये आजियावाल कहाँ पे है। चलो कोई नहीं, पर आपने कॉमन एग्ज़ाम देना है, कॉमन ही आपका सिलेक्शन होगा, जैसा आपका सिलेक्शन होगा वैसे ही आपको आपके ये बता दिए जाएंगे कि आपकी को इस एम्स में ज्वाइन करना है। तो इन्होंने एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, फ्लेक्सिबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप 5 ईयर इन अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में लगा हुआ है, ठीक है, उसको रिलैक्सेशन है किसकी, कितनी, 5 साल की। और जो एक्ट सेक्शन 2 जो एक्ट है बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो SC ST और OBC हैं वो रिजर्वेशन यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपनी, ठीक है। पे लेवल आपका 6 रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BPTH फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, डिजायरेबल मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। ये डिजायरेबल मांग रखी है, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इन्होंने कोई वो काउंसिल मेंबर सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ है और ना ही कुछ और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सेकंड है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट। सो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एम्स बिलासपुर, एज बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी हुई है, पर पे लेवल 6 है। 10-12 फिजिक केमेस्ट्री बायो, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, और साथ में रजिस्टर्ड विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एम्स न्यू दिल्ली में, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 6 पे है, 18 से 30 साल, रिलैक्सेबल 40 ईयर्स फॉर द एम्प्लॉई ऑफ एम्स। जो भी एम्स में अभी कार्यरत हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इंटर और डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिटवीन एज 18-30 ईयर्स, रिलैक्सेबल 40 ईयर्स, एम्प्लॉय ऑफ एम्स। इन्होंने इंटर एंड डिग्री इन ऑक्यूपेशन थेरेपी। जूनियर फिजियोथेरेपी एम्स मंगलागिरी भी 21 से 30 साल, 12th मांगी गई है, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस विद फिजियोथेरेपी काउंसिल। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट न्यू दिल्ली, ठीक है, 18 से 30 साल, रिलैक्सेबल 40 ईयर्स, एम्प्लॉय ऑफ एम्स, इंटर एंड डिग्री इन फिजियोथेरेपी। जूनियर फिजियोथेरेपी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 18 to 30 ईयर्स एंड पे लेवल 6, इंटर एंड डिग्री इन फिजियोथेरेपी। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर में आप फिजियोथेरेपिस्ट एम्स भोपाल में 21 से 30 साल की एज है, पे लेवल 6 है, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा हो रिहेबिलिटेशन में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, जो कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका फिजियोथेरेपी काउंसिल में। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर एम्स पटना में फिजियोथेरेपी 21 से 30 साल, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 साल का एक्सपीरियंस, एंड डिप्लोमा अगर है आपके पास तो 5 साल का आप एक्सपीरियंस देंगे, और आपके पास काउंसिल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट एम्स गुवाहाटी 21 से 30 साल, पे लेवल 6, 12th साइंस, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, रजिस्टर विद फिजियोथेरेपी काउंसिल। 11 है फिजियोथेरेपिस्ट एम्स पटना, ठीक है, ये दोनों सेम गुवाहाटी और अब फिर दोबारा पटना आ गया, कि बिटवीन 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज, 12th मांग ली है, बैचलर डिग्री मांग ली है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, और फिजियोथेरेपी काउंसिल सर्टिफिकेट भी मांगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल वाले जो बच्चे हैं, ऑक्यूपेशनल में इन्होंने 20 से 30 तक है, ठीक है, एज क्राइटेरिया पे लेवल 6 है, और ये देखो कि 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑक्यूपेशनल काउंसिल सर्टिफिकेट है।
यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर और कर लेते हैं 49 पे। एम्स भोपाल में 21 से 35 साल एज, लेवल 7, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट और ग्रेजुएट इन योगा साइंस, 5 year experience of teaching and training of yoga in recognized institution, desirable experience of yoga in orthopedic। ठीक है, तो हर एक में योगा में इन्होंने सेम मांग रखा है। ठीक है, अब टोटल वैकेंसी का मुझे इसका आइडिया नहीं है, देखते हैं आगे टोटल वैकेंसी कितनी है। देखो यहाँ पे है ना, हम टोटल देख लेते हैं, इनको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टोटल वैकेंसी देखते हैं। यहाँ पे 1, 3, 4, 1, 5 and 16, 21, 4, 25, 25 और 11, 36, 36 और 5, 41, 42, 43, 44, 45 and 46। और query relating to CRE aims shall be made through my page under raise a query। ठीक है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपका ये है। टाइमिंग 10 से 5 बजे तक का, मंडे टू फ्राइडे, 10 से 1 बजे तक सैटरडे को आपको अब आप अपने कोई भी प्रॉब्लम इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।